चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। आज चन्नी अकेले ही लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, सूत्रों से मिली खबर। राहुल गांधी ने दी चन्नी को बधाई, कहा पंजाब के लोगों का विश्वास सर्वोपरि। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी को दी बधाई, कहा सीमा पार से बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच हमारे लोगों की रक्षा करने में सक्षम। सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को दी बधाई, ट्वीट में लिखा संविधान और कांग्रेस की भावना को नमन, फैसलों को बताया ऐतिहासिक। चन्नी ने सोनिया का जताया आभार, कहा मुझे पंजाब का सीएम नियुक्त किए जाने पर हार्दिक धन्यवाद। ट्वीट में चन्नी ने पंजाब की विकास यात्रा के लिए काम करने का किया वादा, लिखा जन कल्याण के लिए रहेगा तत्पर। हरीश रावत का ट्वीट, पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में ही लड़ेगी कांग्रेस। नवजोत सिंह के सलाहकार मुस्तफा बोले सिद्धू के बहाने गांधी परिवार को निशाना बना रहे हैं कैप्टन। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस से मांगा जवाब, पूछा कैप्टन ने सिद्धू को देशद्रोही बताया, कांग्रेस अपना रुख साफ करे। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सऊदी के विदेश मंत्री, दोपहर 11 बजे होगी मुलाकात। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आज से विपक्ष का हल्ला बोल, 30 सितंबर तक 19 पार्टियां करेंगी विरोध प्रदर्शन। आज गुजरात दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी अतीक अहमद से मिलने साबरमती जेल जाएंगे। आज राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल करेंगी सुष्मिता देव, कांग्रेस छोड़ टीएमसी में हुई थी शामिल। पौंजी घोटाले में आज बंगाल के मंत्री मानस से पूछताछ, सीबीआई ने जारी किया है समन। महबूबा मुफ्ती के निशाने पर बीजेपी, तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दों पर वोट हासिल करने का लगाया आरोप। अगर डराना है तो तालिबान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से डरो, फिर कोई इधर उधर थोड़ा कुछ कर लो और वोट मांगो लोगों से। यूपी में दलित वोटर्स को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, लोहिया वाहिनी को मिली दलित संवाद की जिम्मेदारी। आज गोवा जाएंगे देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों करेंगे जायजा, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। तेजस्वी और मिसा भारती समेत 6 लोगों पर केस करने का आदेश, 2019 के चुनाव में 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। जावेद अख्तर मानहानि मामले में आज कंगना की पेशी, हाजिर नहीं होने पर जारी किया जाएगा वारंट। बंगाल हिंसा मामले में आज ममता सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ दी थी अर्जी। बिहार के मंत्री ने अजमेर शरीफ में मांगी दुआ, नीतीश कुमार को मिले देश की बागडोर। ख्वाजा गरीब नवाज के दुआ किया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार ही नहीं देश की बागडोर दिया जाए। सीतापुर में आज होगी किसान महापंचायत, राकेश टिकैत समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना। योगी सरकार ने 4.5 साल की गिनाई उपलब्धियां, कहा बीमारू राज्य से निकालकर आधुनिक राज्य की लिखी इबारत। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। सीएम योगी का दावा, संकल्प पत्र का हर वादा पूरा, प्रदेश में सुशासन, देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। विपक्ष पर सीएम योगी ने चलाए तीर, कहा पहले मुख्यमंत्रियों में अपने बंगले बनाने की मची रहती थी होड़। सीएम योगी ने कहा यूपी में माफिया राज पर कसा शिकंजा, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 1800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। किसानों पर भी सीएम योगी ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, कहा 1,45 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान। यूपी में महिलाओं के लिए किए गए काम का योगी ने दिया ब्यौरा, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 1 करोड़ 80 लाख बच्चियों को मिला फायदा। सीएम योगी के विकास कार्य पर अखिलेश की चोट, बताया झूठ का भूत। बीएसपी प्रमुख मायावती ने योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर किया हमला, ट्वीट करके कहा सरकार के दावे हकीकत से दूर। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को प्रियंका गांधी ने बताया झूठा, बोली सरकार ने जनता के सवालों का नहीं दिया जवाब। बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी का जताया आभार, बोले मुझे प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए धन्यवाद। बंगाल में बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो के खिलाफ खोला मोर्चा, आसनसोल में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा बाबुल सुप्रियो न बीजेपी में रहते हुए कुछ कर सके और न छोड़कर कुछ कर पाएंगे। आज पीएम मोदी से मिलेंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल,
सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरा। यूपी बीजेपी की कार्टून स्ट्रेटजी में अब अब्बाजान भी शामिल, कार्टून के जरिए अखिलेश यादव पर कसा तंज। अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के सीएम योगी ने किए दर्शन। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी लिया हिस्सा। आज गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड में केजरीवाल ने खोला चुनावी वादे का पुलिंदा, कहा आपकी राज्य में बनी सरकार तो 6 महीने के भीतर मिलेगी 1 लाख सरकारी नौकरियां। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने खुदकुशी की। पोस्ट कोविड समस्याओं से परेशान थे, आज शव का होगा पोस्टमार्टम। दिल्ली पुलिस ने 11 गैंगस्टर पर मकोका के तहत दाखिल की चार्जशीट, इंटरस्टेट गैंग के जरिए कर रहे थे करोड़ों की कमाई। अकोला में पानी सप्लाई की पाइप टूटने से जल भराव, घंटों सड़क पर बहता रहा लाखों लीटर पानी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने घर पर ही किया गणपति का विसर्जन, गणपति बप्पा मोरया के जयकारों पर झूमते नजर आए शिवराज। कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर बोले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, खतरे को रोकने के लिए हर महीने 3 करोड़ वैक्सीन की जरूरत। जयपुर में भारतीय सेना का स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह, बाइक सवार जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में दिखी भारत की ताकत, एयर शो से गूंजा आसमान। टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने के बाद पहली बार गांव पहुंचे देवेंद्र झाझड़िया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने किया स्वागत। खटीमा में उत्तराखंड के नए राज्यपाल और सीएम धामी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, लंगर खाने के बाद जूठे बर्तन भी धोए। रामपुर पहुंचे यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक, कहा विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव, अखिलेश यादव पर भी किया हमला। हापुड़ पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष वामती श्रीनिवासन, 71 महिला कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। पटना में कबीर मठ के सत्संग में पहुंचे बिहार के भूमि सुधार मंत्री, कहा किसी को भी गलत तरीके से मठ मंदिर का जमीन हड़पने नहीं दूंगा। आज एम्स में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी के सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत दौरा। मध्य प्रदेश में आज से खुलेंगे 1ली से 5वीं क्लास तक के स्कूल, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ध्यान। झारखंड में आज से खुलेंगे 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल, कोरोना नियमों के पालन करने का आदेश। हरियाणा में आज से खुलेंगे 1ली से 3री क्लास तक के स्कूल, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ख्याल। राजस्थान में आज से खुलेंगे 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल, कोरोना नियमों के पालन करने के आदेश। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 3400 से ज्यादा लोग संक्रमित, 19 लोगों की गई जान। कोरोना वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी का तंज, ग्राफ साझा कर लिखा इवेंट खत्म। यूपी में अब तक 9 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की डोज, योगी सरकार ने ट्वीट करके दी जानकारी। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 1700 नए केस, 27 लोगों की मौत। भुवनेश्वर में भारी बारिश का कहर, सड़कें बनी समंदर, घरों और दुकानों में घुसा पानी। सतना में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। मुंबई से एक संदिग्ध युवक को एटीएस ने हिरासत में लिया, चांदनगर में किराए के मकान में रहता था रिजवान। अलवर में दलित युवक की पीट कर हत्या, गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। बीकानेर में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म की कोशिश, इमाम पर लगा आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर हिरासत में लिया। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। एमपी के राजगढ़ में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, कुएं में डूबने से 17 साल की लड़के की मौत। सीतामढ़ी के राजेश झा मर्डर केस में शूटर पटना से गिरफ्तार, 30 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर की थी हत्या। वाशिम में मंदिर की रखवाली करने वाले बुजुर्ग दंपत्ति का मिला शव, पुलिस को हत्या की आशंका। कानपुर के कुरसौली गांव में वायरल बुखार का कहर, 25 दिन में 13 लोगों की मौत, गांव में पसरा सन्नाटा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस की चेन पुलिंग पर कार्रवाई, रेलवे एक्ट के धारा के तहत केस दर्ज। वसई स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी महिला, पुलिस और मौजूद लोगों ने बचाई जान, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। मुंबई में गणपति विसर्जन के समय बड़ा हादसा, 5 बच्चे समुद्र में डूबे, 3 अभी भी लापता। इंदौर में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, बैंक खातों में पैसे की हेराफेरी का आरोप। गाजीपुर में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, मोटरसाइकिल, हथियार समेत लूट का माल बरामद।
रामपुर में 5 करोड़ की नशीली दवा जब्त, 11 तस्कर गिरफ्तार। रोहतक में सराफा कारोबारी के घर में लूट का मामला, 3 बदमाश गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में असलहा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। अलवर में एसआई परीक्षा की OMR सीट वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, एग्जाम सेंटर में मोबाइल से बनाया था वीडियो। दौसा में बड़ा हादसा, LPG गैस से भरा टैंकर पलटने से हड़कंप, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। अलवर में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने गई महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रिपोर्ट दर्ज न कराने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था वायरल। दुबई में IPL 2021 का दूसरा दौर शुरू, पहले मुकाबले में चेन्नई ने मुंबई को 20 रन से दी मात। चेन्नई ने जीत के लिए दिया था 157 रनों का लक्ष्य, ऋतुराज ने बनाए नाबाद 88 रन। चेन्नई की ओर से ब्रावो ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट, चाहर के खाते में 2 विकेट। IPL खत्म होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भी कप्तानी छोड़ेंगे कोहली, ट्वीट में लिखा, RCB के लिए बतौर खिलाड़ी खेलता रहूंगा। IPL के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे RCB के वॉशिंगटन सुंदर, उंगली में चोट। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी डील पर बढ़ता जा रहा है विवाद, फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के पनडुब्बी सौदा रद्द करने के फैसले की कड़ी निंदा की। रूस में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को अंतिम दौर के लिए डाले गए वोट, चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद। हांगकांग के निवासियों ने चुनाव समिति के नए सदस्यों के लिए रविवार को मतदान किया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम का बयान, कहा चुनाव से शहर में नया विकास होगा। योंगब्योन परमाणु परिसर में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का विस्तार कर रहा है उत्तर कोरिया, विशेषज्ञों ने उपग्रह तस्वीरों के आधार पर किया आकलन। इजरायली सेना ने 6 फिलिस्तीनियों में से अंतिम 2 भगोड़ों को किया गिरफ्तार, इस महीने की शुरुआत में उत्तरी इजरायल की जेल से भाग निकले थे। काबुल के कार्यवाहक मेयर हमदुल्ला नुमानी का बयान, कहा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को सुंदर बनाने का तेजी से चल रहा है काम। इंडोनेशिया सुरक्षा बलों ने इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े 2 आतंकियों को किया ढेर, मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड आतंकवादी अली कलोरा और उसका साथी मारा गया। टेक्सास में मिलिट्री ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, 2 पायलट घायल, 3 घरों को पहुंचा नुकसान। हांगकांग के दक्षिणी जिले में स्थित वाटर वर्ल्ड ओशन पार्क खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार, 21 सितंबर से एक दिन सिर्फ 9000 लोगों को ही मिलेगी एंट्री। स्पेन में फटा ज्वालामुखी, आसमान में छाया धुएं का गुब्बार, मदद के लिए रेस्क्यू टीमें तैनात।